हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको ओनियन एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ओनियन एक्सपोर्ट के बारे में 2 वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने ओनियन एक्सपोर्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि नासिक के ओनियन की खासियत और अच्छी क्वालिटी के बारे में है। और सेकंड पार्ट मीन्स उसी वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने आपको ओनियन सोर्सिंग यानी सप्लाई कैसे ढूंढना चाहिए, अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढना चाहिए, उसमें जो साइज़ है ओनियन की वो क्या क्या होती है कंट्री वाइज, स्टफिंग, पैकिंग, इसके बारे में जानकारी दी है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके अलावा अगर आप स्टार्टअप है यानी आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने से लेके शुरुआत है, तो उसके बारे में भी मैंने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म कैसे शुरू करें इसके बारे में वीडियो बनाया है। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने ओनियन एक्सपोर्ट के लिए या फिर कोई भी एक्सपोर्ट करना है आपको, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसके अलावा कौन से कंट्रीज़ में ओनियन एक्सपोर्ट हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड में हैं जो इंडिया से ओनियन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीज़ है और जहाँ रेगुलर ओनियन एक्सपोर्ट होता है, वो कुछ कंट्रीज़ मैंने इस वीडियो में दी है। उसके अलावा ओनियन एक्सपोर्ट करने के लिए पूरा कॉस्टिंग क्या है, यानी कितना खर्चा आपको एक एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में आता है, उसमें दुबई में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, एक एग्ज़ाम्पल लेके मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में मैंने एक एज्यूम किया है कि परचेस कॉस्ट क्या हो सकती है और सेलिंग प्राइस जो दुबई मार्केट में है, वो अगर हम एक एज्यूम करें तो उसके हिसाब से यहाँ प्रॉफिट कितना हो सकता है, और उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव अगर ऐड करें तो आप पर कंसाइनमेंट कितना अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ओनियन एक्सपोर्ट, then contact us for all types of registration, means from company registration, export licenses, and overall export consignment consultancy. अगर आपको ओनियन एक्सपोर्ट या फिर कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है या नॉन पेरिशेबल है, उसमें अगर एक्सपोर्ट का काम करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको कॉस्टिंग, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और कंट्रीज़ जो है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, इनमें से कोई भी फॉर्म आप बिज़नेस का ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, इसके बारे में हमारे चैनल में पहले से ही हमने वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए कि हाउ टू register proprietorship and what are the formalities to start business, how to register partnership firm, what are the agreement clauses in partnership, what are the documents and formalities required. All those points are discussed in those videos. Second, current account in bank. आपका इस बिज़नेस के नाम पे एक करंट अकाउंट बैंक में होना चाहिए, और ये जो बैंक है वहाँ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज की जो सर्विस है वो आपको मिलनी चाहिए, यानी एक रेप्यूटेड अच्छा बैंक होना चाहिए जिसमें आपका बिज़नेस का करंट अकाउंट हो। देन जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। अपेडा रजिस्ट्रेशन, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो इसका आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है, तो ये एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अपेडा। देन इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर,
इनकम टैक्स रिटर्न आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइल होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे की फॉर्मेलिटीज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपको इसकी कॉपी लगती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपकी आगे की जो प्रोसीजर है वो इजीली हो सके। So these documents are basic requirements before starting of export business in agro products. There are some documentation and formalities before export of consignments in which these documents are necessary. तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इसके आगे की जो भी प्रोसीजर होती है वो आप CH यानी कस्टम हाउस एजेंट हायर करके कर सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। अब हम देखते हैं कि ओनियन एक्सपोर्ट के लिए कौन से मेजर मार्केट यानी बायर्स आपको कहाँ मिलेंगे और जहाँ इंडिया से ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट ओनियन का होता है। तो दुबई है, UAE, मलेशिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, UK, कनाडा, कतार, सिंगापुर, ये कुछ कंट्रीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा ओनियन का एक्सपोर्ट होता है। और भी बहुत सारे देश है जहाँ ओनियन एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये कुछ टॉप कंट्रीज़ है जिसमें ओनियन एक्सपोर्ट बहुत अच्छा क्वांटिटी में होता है। नाउ वी विल सी हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट वी कैन अर्न इन द ओनियन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। सो कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर वन कंसाइनमेंट, ये जो एग्जांपल लिया है वो दुबई को अगर हम ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके हिसाब से लिया है। सो ओनियन एक्सपोर्ट टू दुबई, क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट की वो 30 टन्स यानी 30,000 kg है। जो हमने हमारे पहले इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि अगर 40 फीट का कंटेनर आप चूज़ करते हैं, जो बड़ा कंटेनर रहता है, तो उसमें 30 टन्स यानी 30,000 kg क्वांटिटी ओनियन की जो है वो बैठ सकती है। उसके बाद है मार्केट रेट एज्यूम्ड एट नासिक। अभी ये जो मार्केट रेट है वो जून जो महीना अभी चल रहा है 2020 का, उसके हिसाब से ये मार्केट रेट है। तो ये जो मार्केट रेट है ये हमने 12 रुपीज़ पर kg ऐसा एज्यूम किया है। तो जो साइज़ लगता है दुबई के लिए, उसके लिए ये मार्केट रेट आपको अगर मिलता है तो कॉस्ट कितना होता है ये हम देखते हैं। तो ये जो 12 रुपीज़ पर kg, 12 रुपये पर किलो, ये जो रेट है ये एज्यूम किया है, जो कि अभी जून महीने में चल रहा था मार्केट में नासिक के, अगर आप परचेस करते हो तो परचेस कॉस्ट आपका बनता है 30 टन्स के हिसाब से 3,60,000। तो ये जो अमाउंट है उसमें सॉर्टिंग, पैकिंग एंड लोडिंग ये सब इंक्लूडेड है, यानी कि लेबर कॉस्ट, पैकिंग की कॉस्ट, सॉर्टिंग जो करते हैं साइज़ के हिसाब से वो सब, ये सब इसमें इंक्लूडिंग है। क्योंकि अगर आप 12 रुपये पर kg जब देते हैं तो उसमें सिर्फ ओनियन का ही रेट नहीं रहता, उसमें आपका पैकिंग मटेरियल, आपका सॉर्टिंग साइज़ जो है उस हिसाब से, और पैकिंग और जो भी लोडिंग है वो सब इसमें आता है, यानी लेबर कॉस्ट जो भी है वो इसमें इंक्लूड रहती है। तो परचेस कॉस्ट टोटल हो गई आपकी 3,60,000। देन CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट एंड शिपिंग का जो खर्चा है वो 1.5 लाख तक आएगा। ये मैक्सिमम लिया है। तो फ्रॉम नासिक टू दुबई पोर्ट इसका पूरा जो खर्चा है वो शिपिंग चार्जेस और CHA का चार्जेस वो है 1,50,000। तो इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इंश्योरेंस आपके साइड से आपको लेना अच्छा रहता है, यानी कि आपका जो उस कंट्री के पोर्ट तक जो भी है रिस्क उसमें कवर हो जाता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट हुआ वो है CIF, यानी जो आपका कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये तीनों मिला के आपका 5,10,000 का कॉस्टिंग हो गया है। सो कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये तीनों कंपोनेंट मिला के
आपका 5,10,000 आपको खर्च करना है। नाउ वी सी सेल्स इन दुबई, यानी दुबई में सेल अगर होता है एक एज्यूम किए हुए प्राइस पे, रेट पे, तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो सेल्स एट 1.2 दिराम पर केजी, अगर दुबई के मार्केट में आपको 1.2 दिराम का रेट ओनियन के लिए मिलता है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट रुपीज़ में अगर हम बोले तो पर केजी 22 रुपये 80 पैसे रेट आता है, क्योंकि दिराम का हमने 19 रुपीज़ 19 रुपये ऐसा रेट पकड़ा है। तो अगर हम 1.20 दिराम अगर रेट है ऐसा हम बोलते हैं, तो 22 रुपये 80 पैसे आपको पर केजी उसका भाव दुबई के मार्केट में मिलता है। तो आपका सेल प्राइस हुआ 6,84,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है वो है सेल्स माइनस CIF, यानी 6,84,000 माइनस 5,10,000, तो वो आता है 1,74,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें से खर्चे क्या क्या दुबई में होंगे वो आपको माइनस करने हैं। लेस ब्रोकर कमीशन 5% ऑफ सेल। आप जब ओनियन वहाँ जिस पार्टी को भेजते हैं वो मोस्टली कमीशन बेसिस पे ही काम करते हैं, तो उनका जो कमीशन उसमें रहता है वो 5% रहता है। तो वो कमीशन चार्जेस वो माइनस करते हैं आपकी सेल्स में से, तो वो आते हैं 34,200। दूसरा और एक एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ता है जो दुबई में वैट है, ये टैक्स आपको 5% सेल्स पे देना पड़ता है, तो वो भी 34,200 आपको माइनस करने पड़ते हैं। तो ये जो आपका बायर है ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करके आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है, यानी जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। तो 6,84,000 में से अगर ये दोनों हम माइनस करें और CIF माइनस करें, तो आपको नेट प्रॉफिट आता है 1,05,600। तो सेल्स आपका हुआ 6,84,000, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें हुआ 1,74,000। उसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया वहाँ का खर्चा जो ब्रोकर कमीशन है वो, और जो वैट है दुबई गवर्नमेंट का वो माइनस किया, क्योंकि वो वैट वो जो आपका बायर है उसको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो भी माइनस हो गया। तो आपको नेट प्रॉफिट उस कंसाइनमेंट में हुआ है 1,05,600। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि आपका जो कॉस्ट है CIF है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है 5,10,000, उसमें आपको प्रॉफिट जो हुआ है वो है 1,05,600, तो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 20.71%, यानी लगभग 21% आपको प्रॉफिट हुआ है। ये तो हुई एक्चुअल प्रॉफिट की बात। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव MEIS अगर इंसेंटिव मिलता है वो 10% था, और ओनियन एक्सपोर्ट पे अगर 10% MEIS भी मिलता है, यानी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट होने के बाद, तो वो FOB पे होता है। तो हमने एज्यूम किया है कि 4,50,000 FOB अगर है तो 10% MEIS आपको लगभग 45,000 अराउंड एक मिल सकता है। और GST जो आपका है वो रिफ़ंड आएगा आपको, क्योंकि जो भी शिपिंग चार्जेस या CHA का चार्जेस है इसमें GST भी लगेगा बिल में, तो वो आप बाद में रिफ़ंड ले सकते हैं GST रिटर्न भर के। तो वो हम एज्यूम करते हैं कि 6,000 के आसपास आपको वो रिफ़ंड आ जाएगा। तो एक्चुअली गवर्नमेंट इंसेंटिव और GST रिफ़ंड हम इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, तो टोटल अर्निंग आपका पर कंसाइनमेंट 1,56,600 होता है। तो आपको जो आपका टोटल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट CIF है 5,10,000, उसमें टोटल अर्निंग हुआ है 1,56,600, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज है 30.71%, यानी 31% के आसपास आपको इसमें टोटल अर्निंग जो है वो होता है। अगर आपका पेमेंट साइकिल यानी बायर पेमेंट जो है वो मंथली करता है, यानी एक मंथ का अगर क्रेडिट पीरियड मैक्सिमम है आपका, और आप 12 कंसाइनमेंट यानी हर महीने एक भी कंसाइनमेंट शुरुआत में स्टार्टिंग में करते हैं, पैसा आने के बाद दूसरा कंसाइनमेंट किया, तो ऐसा अगर आप करते हैं हर एक महीने में एक एक कंसाइनमेंट भी होता है, तो आप लगभग 18,80,000 तक पूरे साल में नेट प्रॉफिट यानी जो अर्निंग है वो कमा सकते हैं ऑन द टर्न ओवर बिटवीन 70 lakhs to 1 crore, यानी
70 लाख से 1 करोड़ तक आपका टर्नओवर सालाना फर्स्ट ईयर में हो सकता है अगर आप मंथली एक कंसाइनमेंट बेचते हैं। और जो प्रॉफिट है वो अगर हम इस हिसाब से जो भी हमने कॉस्ट और प्रॉफिट का कैलकुलेशन एज्यूम रेट लेके किया है, तो इस बेसिस पे 18 लाख के ऊपर यानी 19 लाख तक, 18,80,000 तक आपका पूरे साल में प्रॉफिट हो सकता है। यानी एक्चुअल नेट प्रॉफिट प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिव, जीएसटी रिफंड, ये सब मिला के आपका टोटल अर्निंग इसमें 19 लाख तक भी हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों, ये सब सिनेरियो एक एज्यूम परचेस रेट और एज्यूम सेल रेट पे है। इसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, यानी आपका परचेस कॉस्ट बढ़ सकता है या फिर दुबई के मार्केट में रेट कम हो सकता है, तो उस केस में आपको कभी कम भी प्रॉफिट हो सकता है। तो वो सब अगर हम फ्लक्चुएशंस का अगर कंसिडर करें तो आपको कम से कम 12 या 15 लाख तक भी प्रॉफिट हो सकता है। यानी अगर हम 19 लाख भी ना पकड़े तो एक थोड़ा सा लोअर साइड पे भी हम अगर कैलकुलेशन करें कि कुछ कंसाइनमेंट में लॉस हुआ है या फिर कम प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मार्केट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उस केस में हम एक अप्रॉक्सीमेट 12 लाख टू 15 लाख तक भी आपका प्रॉफिट पकड़ सकते हैं, जो कि आपके 1 करोड़ तक के टर्नओवर पे हो सकता है। दोस्तों, ये जो सब कॉस्टिंग और प्रॉफिट्स हमने देखे, तो ये सब एक एजम्पशन है। तो इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकते हैं क्योंकि कमोडिटी है। ओनियन ये जो है ये एक कमोडिटी है और उसका जो रेट है वो मार्केट पे डिमांड सप्लाई पे डिपेंड रहता है। तो परचेस कॉस्ट और जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये प्रॉफिट आपको कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक आपको आइडिया देने के लिए वीडियो बनाया था कि कौन कौन से उसमें खर्चे आते हैं और उधर आप जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में तो उस कंट्रीज़ में कैसे उसका प्राइसिंग होता है और उसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। तो ये एक आपको आइडिया देने के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें आपको कॉस्टिंग और प्रॉफिट की जानकारी दी। दोस्तों, आपको अगर इसमें जो एक्सपोर्ट है, ओनियन एक्सपोर्ट, इसमें कुछ आपको आगे जाके करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने से आपकी पूरी फर्स्ट एक्सपोर्ट एक कंसाइनमेंट भेजने तक पूरा गाइडेंस हम करते हैं। और आपका प्रोडक्ट सिर्फ ओनियन ही होना चाहिए ऐसा भी नहीं, कोई भी एग्रो प्रोडक्ट यानी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या फिर कोई भी अदर नॉन पेरिशेबल आइटम है तो उसमें भी हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। तो अगर आप इसमें अच्छा टर्नओवर करना चाहते हैं और देश के फार्मर के लिए और देश के लिए कुछ पॉजिटिव और देश की तरक्की के लिए और ख़ुद के तरक्की के लिए करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।